आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता पर उठे सवाल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो आपकी जेब से लेकर आपकी सुरक्षा तक हर पहलू को छूता है। मुद्दा है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी HSRP को लेकर जारी आदेशों, चेतावनियों और उससे भी बड़ी बात उस पर हो रही मनमानी की। छत्तीसगढ़ में सभी जिलों के वाहन चालकों के लिए HSRP अब अनिवार्य कर दिया गया। 15 अप्रैल इसकी अंतिम तारीख थी। आदेश भी साफ था, इसके बाद चालान शुरू होगा। जुर्माना पूरे 500 से लेकर 10,000 रुपए तक। लेकिन सवाल ये है, जब तारीख बीत चुकी है तो RTO का रवैया अब तक ढीला क्यों है? और जब कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई है तो लोगों से मनमानी वसूली किस आधार पर हो रही है? जिले में 2.34 लाख पंजीकृत वाहन हैं, लेकिन अब तक करीब 80,000 वाहन ऐसे हैं जिसमें HSRP नहीं लगी है। कुछ को जानकारी नहीं है, कुछ को परवाह नहीं है और कुछ तो डर सता रहा है कहीं गलत हाथों में ना फंस जाए, क्योंकि मैदान में एजेंसियों ने कब्जा जमा लिया है और शासन द्वारा तय 365 रुपये की जगह 600 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। यही नहीं, मोबाइल नंबर अपडेट की फ्री सर्विस के भी 200 रुपये मांगे जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या भ्रष्टाचार की जड़ें और गहरी है? नंबर अपडेट कराने के लिए मैं आया था और नंबर प्लेट बनवाने के लिए आया था। इसमें मेरे को लगभग 2.5 घंटा लग गए। HSRP नंबर? हाँ भैया। क्या है ये, क्यों करवाया जा रहा है? इसके बारे में मैं सुना हूँ कि इस नंबर अगर नहीं बनवाते हैं तो कार्रवाई होंगे या क्या बोलते हैं चलान कटेंगे, ऐसे करके बोले हैं। तो इसलिए मैं बनवाने आया हूँ भैया, और आया हूँ भी तो लगभग मेरे 2.5 घंटा पूरा कब गया भैया। चलिए आपको बताते हैं HSRP क्या है और क्यों जरूरी है। एल्यूमिनियम से बनी होती है, इसमें जंग नहीं लगती। प्लेट पर नीले रंग का अशोक चक्र और क्रोमियम होलोग्राम होता है। यूनिक लेजर कोड और 10 अंकों की पहचान संख्या। इसकी सरकारी दरें भी तय है। 2 पहिया 365.80 पैसा, 3 पहिया के लिए 427 रुपया 16 पैसा, 4 पहिया LMV 656.08 पैसा, पैसेंजर कार 705.64 प्लस 100 रुपये अलग से इंस्टॉलेशन के। इससे साफ है कि रेट शासन ने तय किया है, लेकिन वसूली करने वाले अपने रेट चला रहे हैं। प्रशासनिक रवैये पर सवाल। RTO के अधिकारी खुद कहते हैं कि हम समझाइश दे रहे हैं, फिर कार्रवाई करेंगे। ये HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है जो 1 अप्रैल 2019 के पूर्व की वाहन है उन सभी में लगना है। उसके पश्चात तो सभी में लग चुका है, खरीदते समय लग जाता है। और ये पुरानी वाहनों में लगना है और इसमें ये कि एक सुरक्षा हो जाती है कि कोई अपनी नंबर प्लेट बदल नहीं सकता उसमें HSRP। और इसके लिए सुविधा दी गई है, हमारे सभी परिवहन सुविधा केंद्रों को दिया गया है इसमें कि आप स्वयं वहाँ पे काट सकते हैं। और वाहन स्वामी चाहे तो स्वयं भी CG पोर्टल में, परिवहन पोर्टल में जाके वो भी ऑनलाइन भी अपना आवेदन स्वयं करके अपना काट सकता है। और इसके लिए फिटमेंट सेंटर, जो भी वाहन विक्रेता हैं, जो नवीन वाहन विक्रेता है, उनको फिटमेंट सेंटर बनाया गया है। वहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट उसमें दी जाती है। उसके पश्चात वो उस डेट में वहाँ जाकर फिटमेंट सेंटर में अपना गाड़ी नंबर प्लेट लगा सकता है, सुविधाजनक। जहाँ उसको उसके करीब में वाहन डीलर हो, विक्रेता डीलर हो, वहाँ जाके अपना फिटमेंट करवा सकते हैं। प्रशासनिक रवैये पर सवाल। RTO के अधिकारी खुद कहते हैं कि हम समझाइश दे रहे हैं, फिर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसी बीच शहर की सड़कों पर बिना नंबर प्लेट के कई वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। स्कूटर, बाइकों पर नाम, स्लोगन, स्टिकर सब कुछ लिखा जा रहा है, बस कानून नहीं दिख रहा। क्या ये आंखें मूंद लेना गलत नहीं है? मैं जनता से यही कहूँगा कि इसको परेशानी से बचने के लिए, चेकिंग से बचने के लिए, और आप अपना HSRP जो नंबर प्लेट है लगा लें कि इसके पश्चात कि वाहनों की जांच की जाएगी और उसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का आदेश जनता की सुरक्षा के लिए है, लेकिन जब अधिकारियों की निगरानी कमजोर और एजेंसियों की मुनाफाखोरी मजबूत हो तो नियमों का बोझ जनता ही क्यों उठाए? HSRP जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पारदर्शिता और जिम्मेदारी। आप सजग रहें, सतर्क रहें और सच्चाई से जुड़े रहें।
फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं सुधीर मिश्रा, लाता रहूंगा हर वो मुद्दा, हर वो सच्चाई जो जानना जरूरी है। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।